गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, शायद रात में बारिश भी हुई है। हम लोग थोड़ा संडे का है, पीरियड्स आया हुआ, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ सो के, जानबूझ के। खुद की बॉडी को रेस्ट देना है, ज़रूरी है। खासकर पीरियड्स में हमें रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वज 4 दिन का सूतक बर्न कर दिए थे कि 4 दिन हमारी बॉडी को रेस्ट मिले। पहले के ज़माने में बहुत सारा काम लेडीज़ों को करना होता था, बहुत सारा फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम पे एक साइंटिफिकली मुझे लगता है कि ये शायद इसीलिए था कि 4 दिन किचन में जाना मना है, अचार छूना मना है, पूजा पाठ करना मना है, सब कुछ मना है लगभग। और 4 दिन आप आराम से एक कमरे में रेस्ट कीजिए, थोड़ा गर्मी दी जाती है। ये सब कुछ साइंटिफिकली जब देखते हैं ना तो सब कुछ सही लगता है, क्योंकि बहुत ठंडी चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। जैसे पहले भी कहा जाता था, मुझे याद है मेरी मम्मी मेरी दादी मुझे कहते, हम लोगों को कहते थे कि जब पीरियड्स आए तो दही, मूली, अचार, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और सही भी है, दही ठंडी तासीर होती है, मूली ठंडी तासीर होती है। देखिए मौसम कितना अच्छा है, हल्की सी धूप निकल रही थी। और यहाँ पे मैंने आपको ये जानबूझ के दिखा, ये पिंक और ये सफ़ेद दोनों चंपा के फूल मेरे पास है। पिंक हमने सोचा नहीं था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे और हम ऐसे ही लगाए थे, हमारे लग गए। ये हमारे फूल बहुत सुंदर लगते हैं। बाहर हमारे बहुत ही खूबसूरत इस टाइम पे लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा। ये मधुमालती, मधुकामनी, हरश्रृंगार, सब सारे फूल, अपराजिता, सारे खिले हुए हैं और बहुत ही मन को सुकून दे जाते हैं। ये फ्लावर मेरा खिलता नहीं है, ये तो चंपा है, दोनों वाइट भी है और पिंक भी है, दोनों एक ही जगह पे लगे। ये फ्लावर मेरा नहीं खिल रहा है। बाकी अंदर के पौधे बहुत सारे सूख रहे हैं, जल रहे हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करती हूँ, मेरा आज नहीं हो पा रहा है मेरे से, वर्क मेरा बढ़ चुका है थोड़ा। बस मैं अभी पीरियड्स की बात कर रही थी कि वो रेस्ट इसीलिए मिलता था क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को ना, वो बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे रेस्ट। मैंने ये ध्यान दिया है कि जब भी मैं पीरियड्स टाइम में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ तो पूरे महीने में बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं उस टाइम पे एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है काम, भारी चीज़ें उठाना, झुक के ज़्यादा काम, तो मैं पूरे मंथ थोड़ा बहुत परेशान रहती हूँ। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं उतना अवॉइड करूं, और नॉर्मल काम तो करना ही करना है। बस आज हमारा बाहर जाना पहले से डन था, मेरा लगभग काम पहले से डन रहता है, अचानक कुछ कुछ ही प्रोग्राम बनते हैं। और फिर नाश्ते में क्या था, उत्तपम बनाना था, सूजी और बेसन रात में ही मैंने रख दिया था, फिर इसको मैं इसी वाले कमरे में ले आकर रख दी थी। तो थोड़ा बहुत परमानेंट, बहुत ज़रूरी है परमानेंट फूड खाना सबके लिए, सबके लिए। और ख़ासकर पीरियड्स टाइम में आप परमानेंट फूड लीजिए, आप बीमार हो तब भी लीजिए, बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी देखिए ना, अचार भी परमानेंट होते हैं। क्या क्या चीज़ हमारे पूर्वज सोचे थे, और हम आज के लोग सोचते हैं कि हम ही बहुत समझदार। मुझे तो पहले की हर चीज़ बहुत पसंद है, और मुझे पहले का खान पान भी बहुत पसंद है। देसी खाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बनाती भी रहती हूँ, मतलब महुआ भी खाती हूँ, बाजरा भी खाती हूँ। जितने पुराने फूड्स हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। आज तो था यही कि हाँ चलो ये बनेगा, मेरे पास थोड़ी सी नारियल की चटनी थी, सॉस, बच्चे सॉस खाते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान था। नाश्ता करके हम सब बाहर चले जाते, दिन का लंच बाहर करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ कि हम लोग ब्रेकफास्ट घर का करके जाएं, और एक टाइम का खाना बाहर खाना चाहिए। खुद के लिए भी मन भी खुश होता है और बॉडी को भी थोड़ा आराम मिलता है। घूमने जाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, सैटरडे ही हमें निकलना था, बस पीरियड्स की वजह से मैं नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करना था। मेरे घर से मार्केट थोड़ा दूर है, तो एक बार सोचना पड़ता है, कैब से ही जाना होता है, फिर भी कहीं आना जाना पीरियड्स के दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी सेकेंड डे चले ही गए हम लोग। मलाई मैं निकालती हूँ, घी निकालती हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ, और ये हर लेडीज़ों को करना चाहिए। मलाई खाना हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, तो भाई घी निकाल के खाओ ना, घी तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो दोनों हो जाएगा, और कोई भी आज के मोटापा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता घी से, उससे ज़्यादा हम लोग बाहर का खा खा के मोटापा बढ़ा रहे हैं, या फिर पैकेट बंद चीज़ें खा के। बस आज का उत्तपम मेरा थोड़ा मोटा, मैंने पहले एक उत्तपम ऐसे डाल, मतलब रख दिया पैन में, फिर मुझे याद आया कि अरे यार तड़का नहीं लगाई हूँ। तड़का लगाने से, जब भी मैं बनाती हूँ उत्तपम, तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाती हूँ। मैं थोड़ा मोटा ही बनाती हूँ, ढक के बनाती हूँ, बहुत पतला नहीं करती हूँ। जब भी सूजी रहता है, बेसन रहता है तो मेरा चीला बहुत ही पतला बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेसन का चीला एकदम पतला पसंद है, और मुझे तो प्याज और टमाटर पसंद है,
पर हस्बैंड को नहीं। देखिए मैं भूल गई थी, दोबारा गई, कड़ी पत्ता लाई, राई लाई, फिर दोबारा से उसमें तड़का लगाई। तड़का लगाने का मतलब ही है कि आपके टेस्ट में ट्विस्ट आ गया। वाकई में टेस्ट में ट्विस्ट लाना किसी भी चीज़ में, दाल में ही तड़का लगा दो, दाल का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। ये चीज़ हमारी लाइफ में भी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में भी ये छोटा छोटा तड़का जो होता है ना, वो लगने चाहिए। और तड़का क्या है? यही कि हम छोटी सी आउटिंग कर लिए, छोटा सा पिकनिक मना लिए, घर में ही छोटा सा पार्टी कर लिए, हम सब मिलके कुछ अलग डिश बना के कुछ अलग कर लिए। यही लाइफ में ट्विस्ट होता है, और लाइफ में ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पता है, मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल खाना पसंद नहीं है। मैं सच में बता रही हूँ, मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ दाल चावल वही खाना मैं शुरू से ही नहीं पसंद करती थी। मैं चटोरी कह लो तो वो भी सही, चटोरी ही सही, पर लाइफ में ट्विस्ट आना चाहिए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं मायके में भी मुझे रोज़ एक तरह का खाना पसंद नहीं आता था। मैं बनाती थी, और ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के खाने वाली हूँ, मैं बनाती थी। जो भी आप देखेंगे कि जिसको भी ना खाने का जो शौकीन है वो बनाता भी है। मैंने ये हमेशा देखा है। और जो बनाने का शौकीन नहीं, वो कभी खाता नहीं। मेरी बहन थी, वो तो सीधे मना करती थी, ना मैं बनाऊंगी ना मैं खाऊंगी। भैया वो अजीब ही उसका समझ में नहीं आता था। पर मैं बनाती भी थी और खाती भी थी, खिलाती भी थी। हाँ, पर अब वो बहुत सब कुछ बनाती। जब ससुराल गई, ससुराल में जाके अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा, ससुराल में जाके उसे सब कुछ बनाना पड़ा, और अब सब कुछ बहुत चाव से खाती भी है और बनाती भी है। तो क्योंकि उसका तब मन नहीं करता था, अब उसका मन करता। और जब बनाओगे तो फिर टेस्ट का मज़ा दुगुना हो जाता है, और तभी खाने का अचानक से मन भी करने लगता है। और जब बनाएंगे तभी तो खाएंगे, ये भी है। तो अब तो वो भी नए नए डिश बहुत सारे बनाती है। तो मेरा तो भाई पहले से था, तो बस मैं अपना बनाने लगी। और अपने लिए चाय, मैं अब तक चाय नहीं पी थी, तो मैं अपने लिए चाय बनाने लगी। और आपको बताऊं, पहले नाश्ता मैं खुद करी। मैं मुझे ये आदत भाई, टाइम हो चुका था, 8:30 हो रहा था, बच्चे हमारे सो रहे थे, उठ रहे थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, और मुझे भूख लग जाती है। 8 बजे के बाद मुझे कुछ चाहिए होता है। मैंने अपने लिए चाय बनाया, और मैं अपना बैठ के नाश्ता कर ली। बाकी सभी गर्म ही तो खाएंगे, तो अपना नहाएं फिर खाएं। मेरा नहाना कोई बहुत ज़रूरी था नहीं कि मैं नहा के ही खाती हूँ। पर बच्चों का था कि वो हस्बैंड मेरे बिना नहाए नहीं खाते, वो साथ में नहाते और खाते। आज जाना था तो हम जल्दी जाके जल्दी लौटने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भाई घर से कम 11, 11:30, 12 तक तो निकल ही जाएं, और वहाँ से मैक्सिमम 5-6 तक आ जाए। बहुत रात लौटना मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टाइम का खाना मैं बाहर खाती हूँ, सेकंड टाइम नहीं। मेरे बच्चों को भी मैं देना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं एक ही टाइम का उन्हें चाहती हूँ कि वो बाहर का खाएं। अगर मैं यहाँ लखनऊ में हूँ तो बाहर दिन में एक बार बाहर का खाएं, बाकी एक टाइम का घर पे। मैं मेहनत करती हूँ, थोड़ा कम ही सही, खिचड़ी ही बना के खाऊंगी, वो मुझे मंजूर है। देखिए बच्चों का मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी, बच्चों का नाश्ता देने लगी थी। बच्चे मेरे रेडी भी हो चुके थे, उनको मैं बीच बीच में रेडी भी कर दी थी कि तुम लोग तैयार हो जाओ। बिद्दुम को ये ड्रेस पहनाई, ड्रेस बहुत प्यारा था, येलो येलो। पर जब पहनने के बाद बिद्दुम सुंदर ही नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, थोड़ा बड़ा था ड्रेस। फिर मैं बोली बेटा निकाल दे, बहुत मुश्किल से निकाला। उसे बहुत पसंद आ रहा था। नहीं नहीं, इस पे तो वो स्पेस बना हुआ है, मैं इसे पहनूंगा। तो मैं उसको बहुत मुश्किल से, नहीं बेटा निकालो, फिर निकाला। हाँ, बच्चों को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी बच्चे मान जाते हैं। मनाने का थोड़ा तरीका अपनाइए, और ना माने तो फिर वहाँ पे डांट भी खिलाइए। मैं ये कहती हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ डांटना भी बहुत ज़रूरी है। जो ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए यार। जहाँ नहीं मानते, क्या हमने डांट नहीं खाया है? और अक्सर ऐसा कितने प्यार से मनाएंगे। नहीं, जहाँ प्यार वहाँ डांट ज़रूरी है, मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरा डिशवॉशर ख़राब हो चुका है, ये मैं इसको बार बार अब उसमें से निकालती हूँ। इसको सही करना मुझे आ नहीं रहा है, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, और नहीं होगा तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। बस ये सोची हूँ। अभी इसमें साबुन है, साथ के साथ मैं बर्तन धुल रही थी, सब नहा के तैयार, मैं ही नहीं नहाई थी। और मैं सोची थी मैं सबसे लास्ट में नहा के तैयार होंगी। जब भी पीरियड्स आते हैं, दो चीज़ मेरे साथ होती है। मुझे ना बीपी और भी ज़्यादा मुझे फ़ील होता है, लो हो रहा है, और मैं वीक वीक, मतलब खुद ही थकान थकान सा फ़ील होता है। ये मुझे ही होता है या आपको भी? आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें, और प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ऐसा। और मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगी, अगर मेरा ये वीडियो मतलब हम जैसी लेडीज़ों के अलावा घर वाले देख रहे हैं, जैसे हस्बैंड हो, सास हो, नंद हो, तो उनको भी सोचना चाहिए। अगर किसी को पीरियड आना तो उन्हें थोड़ा रेस्ट दो यार।
सच में मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सिर्फ मेरे ही साथ होता है या सबके साथ मुझे नहीं पता, पर मुझे तो होती है भाई। मेरा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, मेरा मन करता है मैं पूरा काम ना करूँ, थोड़ा सा आराम करूँ, मुझे कोई कॉफ़ी चाय बना के दे दे। मैं नहा के आ गई थी। मैं पता है आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। बहुत दिनों से शर्ट खरीद के रखा हुआ है, मैं एक बार और शायद इसको पहनी थी या फिर ऐसे ही रखा हुआ, 2-3 साल हो गए। मेरे कपड़े ऐसे ही होते हैं, कुछ कपड़े 2-3 साल हो जाते हैं मैं पहनती ही नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि आज मैं इसको पहनूंगी, काफ़ी दिनों से बेचारा पड़ा हुआ है। पहन ली थी, मन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि खरीदते समय काफ़ी हमने महंगा लिया था पर आज मुझे ये खुद पे सही नहीं लग रहा था। जब मुझे कपड़े खुद को अच्छे नहीं लगते तो मेरा मूड उतना सही नहीं रहता। मैं बाहर जाते इसमें कभी भी कंघी नहीं करती हूँ। शैम्पू किया था मैंने, बेटी की कंघी कर रही थी कि एक पोनीटेल बना दूँ, गर्मी बहुत है और मुझे कॉफ़ी पीना था क्योंकि मैं एकदम थकी सी लग रही थी। मैंने हस्बैंड को अपने बोल दिया था कि प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए, और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ और करें ना करें, लेकिन अगर मैं नहा के आती हूँ सारा काम करने के बाद जाके नहा के, तो मुझे कॉफ़ी पिला देते हैं अगर घर पे हो तो। कहते हैं इसमें कौन सी मेहनत है। हाँ, चाय बनाना उन्हें थोड़ा खल जाता है तो चाय भले ना बनाए पर बना देते हैं। और ये रबर बैंड मेरी बेटी यानी मेरे जेठ की बेटी ने बना के दिया था। इतना प्यारा रबड़ बनाया था उसने कि मुझे लगा था कि आज मैं इसे पहना ही दूँ। बस ऐसे ही चलता है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर के लेके आती हैं। ज़रूरत है आप उस खुशियों को फ़ील करें, महसूस करें। बहुत बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हमें बाहर गए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे बाहर निकले 3-4 महीने से ऊपर हो गया। नहीं जा रही थी। हाँ, मैं जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, इलाहाबाद जा रही हूँ, पर स्पेशली शॉपिंग के लिए। और आज की शॉपिंग हमारे लिए नहीं होनी थी, फिर भी मेरे मन में था कि मैं अपने लिए 1-2 ड्रेस लूँगी। मेरे पास कोई भी ड्रेस इस टाइम पे बहुत कम ड्रेस है। ड्रेस हमारे पास कम होते जा रहे हैं, तो कॉफ़ी बना के आ गया था। एक बार मैं दोबारा बोली कि अरे यार इसमें कॉफ़ी कम है, मुझे और कॉफ़ी की ज़रूरत है क्योंकि मेरा बीपी लो चल रहा है। तो फिर थोड़ी सी और कॉफ़ी डाल के आई। मैं कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ घर से निकल लिए थे। वहाँ जाके मैं तुरंत वीडियो नहीं बनाना स्टार्ट की थी। जब अंदर चले गए थे हम लोग, अभी हम लोग स्मार्ट बाज़ार गए थे, थोड़ा सा सामान देखना था, लेना नहीं था। ये तो था मुझे लेना नहीं है। हमारे पास बैग था, उसमें पानी वानी का बॉटल वॉटल था। हमने सोचा कि चलो यहीं जमा करके फिर निकल चलते हैं। हम लोग पास में ही एक है, वहीं पे चले गए। उसके बाद बच्चों को मेरे तुरंत भूख लग गई। विद्युम रास्ते पर बोला कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा बर्गर, लेकिन जैसे ही मैकडोनाल्ड दिखता नहीं है कि विद्युम को बर्गर की क्रेजनेस आ जाती है। तो चलो भाई, और मुझे भी पसंद है। तो फिर हम सब बैठ गए। पापा इनके लेके आ रहे हैं ऑर्डर, और हम सब बैठ के मस्ती कर रहे हैं। विद्युम कहता पापा जल्दी आओ, भूख बहुत लगी है। ऐसे तो विद्युम को कभी भूख नहीं लगती, पर कुछ चीज़ कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। हम सब बैठ के वीडियो रील्स बनाना शुरू कर दिए, मस्ती कर रहे थे। पापा का कहना है इनके कि मुझे वीडियो में नहीं लाना है, तुम लोग अपना जो भी करो, मुझे सोशल मीडिया से दूर रखो। तो कभी हमें रोका नहीं और हम कभी उनको लाते नहीं, इसीलिए कि भाई उन्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चे फ्रेंच फ्राई बहुत मन से खाते हैं। घर पे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, पर वाकई में यहाँ का मुझे अलग ही सा लगता है। हमें भी पसंद है, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों के लिए। हाँ, आ गए वीडियो में थोड़ा बहुत देख लो भैया, बहुत मुश्किल से। फिर हमने बाहर हम लोग निकले, अचानक से उन्होंने कहा चलो फ़ोन, मैं भी वीडियो बना देता हूँ तुम्हारा भी। हम कहा अच्छा चलो भाई। और हम लोग ऊपर देख रहे थे एक मस्ती जोन्स खुल रहा है, तो बच्चों को भैया अगली बार मस्ती जोन में भी आना है। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वापस घर आ गए। घर आके मैं आराम करने लगी, मैं बहुत थक गई थी। फिर उठी हूँ, खाना बनाने में दाल बनाई, रोटी बनाई, कलौंजी कल का बना के रखी थी, करेले का आम निकाल के रख दी। और मैं बोल दी थी जिसको खाना वो खाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दूध पीऊँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया था। मैं शाम का खाना अवॉइड करती। फिर मैं आ गई अपने कमरे में, बिस्तर पे सारा सामान मैं हटाई। और बिस्तर मेरा बहुत कबाड़ सा हुआ था। ये बच्चे देखो, ये होमवर्क विदम नहीं किए थे, अपना होमवर्क करने लगे। हम लोग 5 बजे आ गए थे रात की, ये 9 बजे की वीडियो है। मैं आके रेस्ट करने लगी थी, चाय वाय पी के। फिर मैं अपना बिस्तर सही की क्योंकि मुझे नींद चाहिए अच्छी। कितना भी थके रहो लेकिन आप अपना बिस्तर सेट करो, और अच्छी नींद, अच्छी बिस्तर हो ना, साफ़ बिस्तर और साफ़ कपड़े आपको अच्छी नींद लाने में बहुत मददगार होते हैं। मैं आके बहुत टाइम रेस्ट करने के बाद खाना बनाई थी। खाना बनाने के बाद मैं एकदम थक चुकी थी और मेरा कपड़ा पसीने से भीग गया था। मुझे इस तरह, देखिए मैं भीगी भीगी से, मैं इस तरह से तो कभी सो ही ना पाऊँ, कितना भी एसी चला लूँगी, लेकिन मुझे एक साफ़ बिस्तर और साफ़ कपड़े की
बहुत ज़रूरत होती है और सबको करना चाहिए। खुद की नींद बहुत अच्छी होती है। मैं अपने लिए दूध में गुड़ डाली और मैं चाय आधे ही पी चुकी थी और फिर मैं अपना लेके चली गई और इनको बोल दी कि आप लोग अपना खाना बनाते रहिए, खाते अब नहीं सॉरी अपना खाना खाते रहिए। यही चीज़ होता है। आज मैं गरम गरम रोटियां बना के नहीं खिलाई, मैं रोटी बना के रख दी हूँ। कभी कभी इतना करना ही बहुत है कि आप उन्हें खाना दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी ठंडी रोटी कोई खा लेगा तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और मैं अपने मतलब मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड इसके लिए कुछ नहीं करे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।